जयपुर से बाहर निकलने का ये जो रास्ता ना बेहद खूबसूरत है। ये देखिए, ये वो तरीका है जिससे आप चुपचाप बिना पैसे दिए भाग सकते हैं। दिल से पहुंचेंगे, इसके बाद घर भी पहुंचना है, फिर मैं ऐसे करके भागूं। एक दो नहीं, पांच पांच छः छः ब्रेकर इकट्ठे बना रखे हैं कि कोई बेचारा किसी तरह बच जाए, कमर तोड़वाने से तो बच ना सके। 9 o'clock तो हो ही रहे होंगे और हम लद्दाख की फीलिंग ले रहे हैं ऑफ रोडिंग करके। सॉलिड भरा हुआ है। ये था हम लोगों का स्टे। अब हम जयपुर से निकल रहे हैं, सीधे जाएंगे मेहंदीपुर के लिए। जयपुर से मेहंदीपुर अराउंड 125 किलोमीटर्स है और मेहंदीपुर से फिर हम जाएंगे दिल्ली। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम रहेगा। आज है 6 जनवरी 2023। तो फिर से हमारी बाइक राइड शुरू है। ये हम बालाजी की तरफ जा रहे हैं मेहंदीपुर। ये हमारे कुछ लास्ट किलोमीटर्स हैं जयपुर में। जयपुर से बाहर निकलने का ये जो रास्ता ना बेहद खूबसूरत है। इतनी बार हम लोग जयपुर आ चुके हैं लेकिन आज तक ये रास्ते से कभी नहीं होके गुजरे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोनों तरफ ये पुरानी ऐतिहासिक कंस्ट्रक्शन और उसके बीच में से जाती हुई ये सड़क बेहद खूबसूरत लग रहा है और सामने दिखता हुआ पहाड़ मज़ेदार। मज़ा आ गया। महुआ टोल बीच। अब हम कैसे दिखाएंगे हम कैसे साइड से निकल रहे हैं। लेफ्ट को जाओ फ्रेंड्स, और लेफ्ट को जाओ, और लेफ्ट को जाओ। ये देखिए, ये वो तरीका है जिससे आप चुपचाप बिना पैसे दिए भाग सकते हैं। बशर्ते आप इस लेन में अपनी कार को ला सकें। अगर आप कार को ला सके तो जरूर लाइए। 2 टायरों पे यूं करके इस लेन में से फ्री टोल से बचिए। नो टोल इन दिस लेन। ये हमारी बाइकर नेशनल हाईवे 21 पे 1 घंटा ड्राइव करने के बाद हॉल्ट लेती हुई थोड़ी सी थक गई हैं। अभी भी रास्ता काफ़ी बचा है मेहंदीपुर पहुंचने का। 63 दिखा रहा है। वो अंकल थे वो बोल रहे 90 बोल रहे हैं, लेकिन जाना तो है, चाहे 63 और 90 हो, जाना तो है। पहुंचेंगे, दिल से पहुंचेंगे, इसके बाद घर भी पहुंचना है। सीट अच्छी नहीं है, बाकी सारा कोई प्रॉब्लम नहीं, चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, परफेक्ट है। इट इज़ गुड। ये बाइक हमने अपने एक फ्रेंड से बोरो करी है, सिर्फ ये देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि क्या हम 200-250 किलोमीटर वन स्ट्रेच में बाइक चला सकते हैं। और अगर हम चला पाए तो फिर हम अपनी बाइक लेके निकलेंगे वर्ल्ड टूर पे। दीपा, वर्ल्ड टूर पे निकलोगी? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। एनर्जी की कमी हो गई है इसलिए वो ऑरेंज खा रही है। उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई है, फ्लैश की तरह। डीसी कॉमिक्स का जो हीरो है फ्लैश। तो अभी दीपा कुछ खाएगी। फिर मैं ऐसे करके भागूं। सिर्फ 1 ही घंटे के ड्राइव पे दीपा की एनर्जी लॉस हो गया है। अब दीपा एक संतरा दबाएगी और फिर रेस का पंजा दबाएगी। मुझे ना
ट्रिक चीजें की ललक होती थी, यहाँ पे ना कुछ हो रहा था कि हाँ हाँ, आए हाय हाय। एक क्विक स्ट्रेचिंग और क्विक मंचिंग ब्रेक लेने के बाद हम लोग आगे चल दिए हैं। हालांकि क्विक मंचिंग ब्रेक सिर्फ डिप्स का था। अभी आप देखिए सामने आ गया है मुंबई एक्सप्रेसवे। ये हाँ, ये देखिए लेफ्ट से जो दिख रहा है ये उसके ऊपर चढ़ने का रास्ता है और अभी हम इसके नीचे से होके गुजरने भी वाले हैं। अब दिल्ली अगर सीधा जाना हो किसी को यहाँ से तो मुंबई एक्सप्रेसवे से बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट पहुँच सकता है। यहाँ से भी तकरीबन ये समझिए 200-250 किलोमीटर अभी दिल्ली पड़ा हुआ है। लेकिन क्या है कि इस मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर ना टू व्हीलर अलाउड नहीं है क्योंकि ये एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ हाईवे है। अभी हम जिस पे चल रहे हैं ये NH-21 ही है और इसी के ऊपर और 45 किलोमीटर चलने के बाद राइट साइड में मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल आएगा जहां हम लोग जा रहे हैं। चलिए एक और छोटा सा क्विक स्ट्रेच ब्रेक ले लिया जाए 2-3 मिनट का। वो हमारी शानदार बाइक, ये बाइक हमने अपने एक बहुत ही ख़ास बचपन के दोस्त से बोरो करी है इस ट्रिप के लिए और इसने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये बहुत कॉस्टली वाला केला है क्योंकि गोल्डन ट्यूलिप से आया है। क्विक स्ट्रेचिंग ब्रेक भी ख़त्म हो गया है। ये क्विक स्ट्रेचिंग के साथ साथ फिर से डिप्स का क्विक मंचिंग ब्रेक था। अब हम ये डोसा से ही गुजर रहे हैं। इसका नाम है डोसा, एक्चुअली नॉट डोसा, डोसा। और ये अपनी ना रेड पत्थर की कारीगरी के लिए बहुत ही मशहूर एरिया है। देखो आप दोनों तरफ सड़क के कितना ज़्यादा रेड पत्थर के ऊपर कारीगरी से रिलेटेड कार्यक्रम चल रहा है। ये बहुत ही मशहूर है इस चीज़ के लिए। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कारीगरी, बहुत अच्छी मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स और पता नहीं क्या क्या रेड पत्थर से बनाए जाते हैं। बहुत मशहूर एरिया। डोसा, डोसा बोलने से दीपा को भूख लगी है, ये उसे डोसा याद आ गया है। और अभी ब्रेकफास्ट करके दीप चली हैं थोड़ी देर पहले ही। बस करीबन हमारे को 1.5 आवर्स हुए राइड करते हुए, बट दीपा को डोसा से डोसा याद आ गया। करीब 2 घंटे की मोटरसाइकिल राइड फिर से कर ली है और हम लोग पहुंच गए हैं लगभग उस कट के पास जहां से हमें राइट मुड़ना है मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल के लिए। ये देखिए ये आ गया है मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल का कट। अब हम यहाँ से राइट हो जाएंगे। अरे भाई जाने दो हमें भी, जाने दो हमें जाना है, सड़क के उस पार जाना है। अरे रुक ही नहीं रहे भैया, जाने दो हमें भी जाने दो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो 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 चलो। तो ये हम लोग एंटर कर जाते हैं बालाजी टेम्पल वाली लेन के ऊपर और इसके ऊपर 3-4 किलोमीटर चलने के बाद बालाजी महाराज का टेम्पल आएगा। ये हम बिल्कुल पास पहुंच गए और ये लेफ्ट साइड में आ गया है KL रेस्टोरेंट। ये है राम सीता जी का मंदिर, श्री राम जी के मंदिर के बिल्कुल सामने है यहाँ पर बालाजी महाराज का मंदिर। और इसके बाद हम चलते हैं बालाजी महाराज के आगे माथा टेकने। अब हम बिल्कुल इस मंदिर के सामने
जो श्री बालाजी महाराज का टेंपल है वहाँ जाएंगे और वहाँ पे मत्था टेकेंगे और वहाँ पे प्रार्थना करेंगे। दीपा विद्या ले रही है यहाँ से। मंदिर हम हो आए हैं, बालाजी मंदिर। बालाजी मंदिर में हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमें 2 मिनट में दर्शन हुए, कोई भीड़ नहीं, सीधा लाइन आगे। दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर मेले पे। दीपा अपने लिए बिंदियाँ चूज़ कर रही है। उसके बाद फिर से हम जाएंगे, जहाँ हमारी बाइक खड़ी है वो है KL रेस्टोरेंट। चलो। और KL रेस्टोरेंट से हम लोग निकलेंगे सीधा दिल्ली के लिए। तो चलते हैं हम लोग अब दिल्ली की तरफ। बालाजी मंदिर के हमारे दर्शन हो गए हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। अच्छा एरिया है ये, हमें बहुत मज़ा आता है इधर। मैं रुके कभी खाना नहीं खाया, लेकिन जो लोग हैं यहाँ के, मगन अंकल, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने कुर्ता पजामा मुझ खड़ी रखनी। ये साहब जी आ गए और अब हम अपना भी जरा एक बार हेलमेट पहन लें। अब हमने सिकंदरा से राइट ले लिया है और हम बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली से पहले लगभग 70-75 किलोमीटर चलने के बाद आएगा अलवर, और अलवर से और 65 से 70 किलोमीटर चलने के बाद आएगा भिवाड़ी और दारूहेड़ा। भिवाड़ी और दारूहेड़ा वो जगह हैं जहाँ से हम वापस NH-44 पे जुड़ जाएंगे। ये एक स्टेट हाईवे है। भाई इस हाईवे पे ना इतने ब्रेकर हैं बस पूछो मत। ये देखिए, ये ब्रेकर पार किए और एक सिंगल ब्रेकर नहीं, 2-2, 3-3 ब्रेकर इकट्ठे बना रखे हैं। ये स्पीड ब्रेकर है। आप ब्रेकर पार करोगे, 1 किलोमीटर आगे जाओगे, 2 किलोमीटर जाओगे, फिर से 2-2, 3-3 ब्रेकर। कमर तोड़ दी हमारी। ये लो, फिर से ब्रेकर आ गए। बाबा रे, देखा आपने, 1-2 नहीं, 5-5, 6-6 ब्रेकर इकट्ठे बना रखे हैं कि कोई बेचारा किसी तरह बच जाए कमर तोड़वाने से, तो बच ना सके। यहाँ पर हम रुक गए हैं, इसका नाम है वरुण होटल एंड रेस्टोरेंट। छोटा सा है, क्यूट सा। और यहाँ हम चाय पीने के लिए रुके हैं। ये अलवर वाला रूट है। अलवर अभी यहाँ से इस दिशा में है जिसमें हमें जाना है, और तकरीबन 60 किलोमीटर्स अभी और चलना है, तब जाके अलवर आएगा। और अलवर के बाद फिर से तकरीबन 60 किलोमीटर और चलेंगे, नहीं 70 किलोमीटर और चलेंगे, तब जाके आएगा भिवाड़ी, और हम लोग नेशनल हाईवे 44 पे जुड़ जाएंगे यहाँ से। अंकल अच्छे चाय बनाते नहीं, लेकिन अब घर से बनवा के ला रहे हैं। हाँ, इनके पास चाय नहीं है, चाय नहीं बेचते, लेकिन ये अपने घर गए हैं, वहाँ से हमारे लिए स्पेशल 2 कप चाय लेके आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ बाइक रोक दी थी। ये हमारी बाइक है। इस रोड की प्रॉब्लम ये है कि इस रोड के ऊपर इतने ब्रेकर हैं कि आप पूछो ही मत। और ब्रेकर भी सिंगल ब्रेकर नहीं है, 3-3 ब्रेकर, 4-4 ब्रेकर इकट्ठे बना रखे हैं। जिस भी इंसान की थोड़ी सी इस रोड के ऊपर बड़ी सी कोठी बना दी है ना, जिसने थोड़ा बड़ा सा घर बना दिया है, उसने क्या किया है, अपने घर के थोड़ी सी आगे थोड़ी सी पीछे रोड के ऊपर स्टेट हाईवे, ये स्टेट हाईवे है जो आप देख रहे हैं,
उस पर ब्रेकर बनवा दिए हैं। क्यों? क्योंकि लोग एक तो उसके घर के पास से आराम से जाएं और दूसरा आराम से उसके घर को देखते जाएं। शायद यही वजह होगी है ना, यही वजह होगी ना। मेरा बैग बहुत भारी था तो मैं हल्का कर दी। अच्छा, कुरकुरों से भारी हो गया था। ओ माय गॉड, संतरों से भारी था। अब फिर तू भारी हो जाएगी, फिर बाइक को मैं कैसे हल्का करूंगा? तेरे को उठा के फेंकना पड़ेगा। नहीं, वो जो बाइक जो इसके प्लेट का उधर आ गया रेड हो गया। कुछ तो आ रहा है टोल। फाइनली हम भिवाड़ी से राइट हो चुके हैं और इट मस्ट बी अराउंड 9:30 9 o'clock तो हो ही रहे होंगे और हम लद्दाख की फीलिंग ले रहे हैं ऑफ रोडिंग करके। सामने का रोड दिखाओ। देखो इतनी टूटी फूटी सड़क है कि बस पूछो ही मत। चलो हम वापस नेशनल हाईवे पे जुड़ गए हैं। यहाँ से नेशनल हाईवे 44 जो सीधा मानेसर गुड़गांव से होता हुआ ले जाएगा हमको हमारे घर। ये हाईवे का रात का नज़ारा, इनकेस आप जानना चाहते हो कि रात को हाईवे कैसा लगता है तो बता दूं, रात को सर्दियों में हाईवे बहुत ठंडा ठंडा लगता है बाबा। भाई बहुत तेज भूख लग रही है। वो देखो अब वो सामने शायद, हाँ, लेफ्ट पे राव आने वाला है, वहीं पर रुकेंगे और वहीं पर अब डिनर करेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया और भूख भी लग रही है बहुत तेज। सुबह नाश्ता किया था और उसके बाद मैंने तो कुछ खाया नहीं। अब ओल्ड राव का एक्सेस, अरे वाह, भीड़ तो भी ओल्ड राव में अच्छी वाली। ध्यान से लेफ्ट को मोड़ना। माय गॉड, चलो ये शाम का नज़ारा सॉलिड भरा हुआ है। अब प्रिंस ओल्ड राव में आ गए हैं। जहाँ कल हमने ब्रेकफास्ट खाया था, आज हम लंच खाएंगे। चलो हाँ, तो हम फाइनली ओल्ड राव पहुँच गए हैं और इसके बाद भी अभी करीबन 70 किलोमीटर और बचा है और रात के लगभग 9 बजे हैं। अब हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। अब हम खा लेते हैं खाना और खाना खाने के बाद आपसे मिलेंगे, ठीक है? चलो बाय। तो दीपा इस समय हाथ सेक रही है। अरे सॉरी हम लोग ना खाने का रिव्यू देना भूल गए। एक्चुअली हम लोग यहाँ ओल्ड राव में बैठे और हमने क्या क्या खाना मंगाया है हम आपको ये दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए, हमने मंगाया एक कढ़ाई पनीर, कुछ नान, इसके साथ ये भर के सैलेड आती है। सॉरी हम आपको ये बताने से पहले कि हमने क्या खाया क्या नहीं खाया, उससे पहले हमने खा लिया क्योंकि हम इतने भूखे थे। एक्चुअली हम सुबह होटल में से
सिर्फ ब्रेकफास्ट करके चले थे और सारे दिन हमने 2 संतरे और 2 बनाना पे गुजारा है, वो भी दीपा ने खाए, मैंने नहीं खाए। तो एक्चुअली ब्रेकफास्ट के बाद हम रुके ही अब हैं, नहीं तो 5-5 मिनट 6-6 मिनट 10-10 मिनट के लिए रुके, सिर्फ हाथ स्ट्रेच की और फिर बैठ गए और हम चल दिए। तो फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ खाना खाया है उसमें था एक पनीर टिक्का, एक कढ़ाई पनीर, 2 बटर नान, एक कोल्ड ड्रिंक और 2 गुलाब जामुन। और ये सब खाना खाने का जो बिल है वो है 927। आई थिंक सो इट्स ओके। फूड रियली टेस्टी। और लगभग पिछले 10-15 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ और खाना खाता हूँ। जब भी मैं जयपुर साइड में कभी भी विजिट करता हूँ तो आई विल मेक श्योर कि मैं राव पे रुकूँ, या तो यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी हो सके मैं यहाँ करूँ। तो गुड इनफ फूड क्वालिटी। रेडी फॉर अ वे बैक होम, अनदर 2 hours। बहुत ठंड है। अब 70 किलोमीटर हमें कवर करने हैं दिल्ली अपने घर तक। अब हम मिलेंगे आपको अपने घर पहुंचने के बाद, तब तक के लिए टाटा। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। दिल्ली, जयपुर, दौसा और बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और फिर वापस दिल्ली। फाइनली पूरे 380 किलोमीटर कवर करके हम आज अपने घर वापस पहुंच गए हैं, अपनी बाइक जर्नी पूरी करके। हमारी जर्नी थी तो 2 ही दिन की, लेकिन एक बहुत अच्छी टेस्ट राइड थी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। टाइम हुआ है रात के 12 बजने में 10 मिनट। बाय बाय, गुड नाइट।